दो तरीके से हैं साधु। एक तो भावात्मिक रूप होते हैं, एक आत्मिक रूप से साधु बनते हैं। जो भावात्मिक रूप होते हैं वो स्वार्थ के पीछे दौड़ते रहते हैं, और जो आत्मिक रूप से होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए होते हैं, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी देखना चाहते हैं। कोई घर से दुखी है, कोई बाहर से दुखी है, कोई कहीं से दुखी है, हमने कि ये दुखीपन छोड़ दो, एक मगन ले लो। ये है हमारे बाबा की मगन, बस इसमें ही हम आनंद लेते हैं। माँ बाप जन्म देने वाले नहीं हैं तो भाई बहन कौन है? किसी का कोई होता है? आप बताइए, आपका कोई भाई बहन ऐसा माँ बाप जैसा श्रीमंत रहता है? आप देख रहे हैं अंगबाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है 29 जून से शुरू होने जा रही है, जिसका पहला जत्था 28 जून को जो है वो रवाना होगा। और ऐसे में जम्मू के राम मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर साधुओं का आना शुरू जो है वो हो चुका है। और ऐसे में साधु किस तरह से अपना यहाँ पर समय व्यतीत कर रहे हैं और कितने उत्साहित हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, ये भी जानते हैं। जय महाकाल, रखे सबका ख्याल। जय जय सीताराम, समस्त बने काम, सुंदर बने काया, घर में आती है माया। जी साधु जी, आपका नाम? मेरा नाम श्रवणगिरी बर्फानी। कहाँ से आए हैं आप? जी, शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट, श्री पंचमुखी गौरी शंकर महाकाल, झापुल खेड़ा, शाहजहानपुर, यूपी। बड़ी दूर से आए हैं आप। जी हाँ, ये तो बाबा बर्फानी का दरबार है, भारत का प्रथम स्थल है जी। भारत में, यही रह गया है। और वैसे तो चीन कैलाश मानसरोवर है प्रथम, जी जी। और भारत में यही रह गया, अमरनाथ ही प्रथम रह गया। यहाँ के वातावरण, यहाँ का सौंदर्यीकरण और यहाँ का प्रभाव ऐसा होता है जो शारीरिक को स्थूल करके आनंदित में कर देता है जी। इसलिए बाबा बर्फानी के दरबार में बराबर 2004 से आ रहे हैं। इतनी दूर से आप आ रहे हैं, अब क्या लगता है कि कितनी दूरी रहेगी उनके दर्शनों को करने के लिए? अब दर्शन के लिए दूरी तो नहीं रह गई, लेकिन समय के हिसाब से तो दूरी बहुत है। अभी एक एक पल काटना भी मुश्किल होता है, लेकिन आना तो पहले ही पड़ता है। पहले नहीं आएंगे तो पहले रजिस्ट्रेशन में पहले जा नहीं सकते, देर हो जाती है। पूरा दिन कैसे व्यतीत करते हैं, भोले बाबा के जयकारों से या क्या कुछ? वो उनके आनंद में, जीवन में केवल उनके अर्पण में रहते हैं। और श्रद्धा क्या आत्मिक होती है, भावात्मिक तो सभी लोग होते हैं, लेकिन आत्मिक श्रद्धा में रहते हैं हम। 24 आवर्स ना तो मैं अनाज खाता हूँ, ना ही फल खाता हूँ, अच्छे नहीं लगते हैं। मिठाई खाता नहीं हूँ क्योंकि मिलावट चल रही है। फिर क्या खाते हो? बस केवल आलू खाता हूँ, जो कि हर जगह मिल जाते हैं। नॉर्मल, चाहे गरीब के यहाँ हो चाहे बड़े आदमी के यहाँ हो, हर जगह मिल जाते हैं। केवल आलू का सेवन करता हूँ और उनके आनंद में जीवन में ही व्यतीत करता हूँ। तो साधु का जीवन किस तरह से रहता है, कितना कठिन रहता है, क्या कहेंगे? साधु का जीवन वैसे दो तरीके से हैं साधु। एक तो भावात्मिक रूप होते हैं, एक आत्मिक रूप से साधु बनते हैं। जो भावात्मिक रूप होते हैं वो स्वार्थ के पीछे दौड़ते रहते हैं, और जो आत्मिक रूप से होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए होते हैं, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी देखना चाहते हैं। अपने आप को कष्ट देकर और सबको सुखी देखने के लिए ही साधु बनता है, सन्यासी बनता है। जी। क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा तमाम जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, तमाम देशवासियों के लिए? सभी समस्त देशवासियों के लिए, जनता के लिए यही मेरा कहना है कि आने वाले समय में जितना पिछले आते थे तो बहुत ही दिक्कत होती थी। यहाँ इतनी मारा कूटी और हर प्रकार की दिक्कत, सफ़र में भी और जाने में भी, आने में भी, डंडे चलना, पत्थर चलना, ये सब समस्याएं थी। लेकिन इस समय वर्तमान की सरकार ने और यहाँ के जनता ने, सबने और आर्मी ने मिलकर इतना बढ़िया बना रखा है कि अब जाने और आने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। भोजन पानी हर व्यवस्था जगह जगह पे यहाँ की जनरल जनता भी करती है सेवा, और आर्मी वाले भी पूर्ण सहयोग में लगे रहते हैं। यहाँ के मतलब हर व्यक्ति, छोटे से बड़ा, जो धर्म के स्थान पे आ रहा अमरनाथ के लिए, यात्री हो या साधु हो, सभी की सेवा में लगे रहते हैं। ये यहाँ का सबसे बढ़िया व्यवस्था और ये अच्छी होती चली जा रही है। और राम मंदिर में तो सभी के लिए यहाँ सुविधाएं हैं। आराम से रहिए, खाइए, सोइए, भगवान का भजन करिए, और यहीं से कार्ड बन के आगे के लिए रवानगी होती है। जय हो, जय श्री महाकाल, रखे सबका ख्याल।
और भी साधु हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी उत्साहिता रहती है, क्योंकि हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। किस तरह से आस रहती है कि उनके दर्शन फिर से मिलेंगे और कितना लगाव जो है बाबा बर्फानी के साथ इन तमाम साधुओं का है। उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? हमारा नाम सिद्धार्थ गिरी है। सिद्धार्थ गिरी जी, कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली चांदनी चौक से हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से आए हैं, तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, कितने उत्साहित हैं? पूरी सहायता उतनी तो पूरी है कि बस जल्दी से समय आ जाए हमारा। जी हाँ, यहाँ गर्मी ज़्यादा हो रही है, बर्फ़ में जाएं, जी आनंद लें, अपने बाबा को देखें, हमारे बाबा कहाँ तक हो गए हैं। जी। तो दिल्ली हमारी में भी तमन्ना, इतनी गर्मी रहती है? दिल्ली में भी बहुत गर्मी है, जी लेकिन रहना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो हर साल आप आते हैं, कितने साल हो गए आपको बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए? मेरे को हो गए, मैं वैसे तो ये छठी बार यहाँ पे आ रहा हूँ, बाकी दर्शन करने मैं तीसरी बार जा रहा हूँ। तीसरी बार जा रहे हो? हाँ, 2 बार में हम रुक गए थे क्योंकि ऊपर से पहाड़ से रख गया था, तो यहीं पे ही वापसी चले गए थे यहाँ से। तो दिल्ली में किसके साथ रहते हैं, घर परिवार? नहीं, किसी के साथ नहीं, गौरी शंकर मंदिर है हमारा जी। वहाँ पे। तो बाकी परिवारजन कहाँ पर है? वही दिल्ली में ही है, सादरा। दिल्ली में है, तो उनके साथ नहीं रहते? नहीं, हम नहीं गए थे। सारी लगन भोले बाबा के साथ लगाती है? हमें कम से कम 19 साल के थे हम। जी हमारे फेस पे एक बाल नहीं था और आज सफ़ेद भी हो गए, जी। जब से हैं हम। तो लगन कैसी लगी आपकी उनकी तरफ? कैसे आपको ज्ञान हुआ संसारिक जीवन कुछ भी नहीं है और जो है भोले बाबा ही है? हाँ, तो वही ये संसारी जीवन का तो मतलब अलग है। अब कोई घर से दुखी है, कोई बाहर से दुखी है, कोई कहीं से दुखी है। हमने कि ये दुखीपन छोड़ दो, एक मगन ले लो। ये है हमारे बाबा की मगन, बस इसमें ही हम आनंद लेते हैं। कोई आ जाए तो बता देते हैं, कोई पूछ लेता है तो बता देते हैं, किसी की इच्छा है वो बताओ। कोई हमसे पूछता बाबा जी परेशानी है, नहीं कोई परेशानी नहीं है हमारे को। आप लोग हो तो काहे की परेशानी है। पूरा दिन कैसे व्यतीत करते हैं? उनके भजनों से करते हैं क्या? भजनों से करते हैं, अपनी माला बनाते रहते हैं। नहीं समझ में आता, अपनी झोली बना ली 2 दिन में हमने। जी कुछ समझ में आने करते रहते हैं कुछ। ये भी नहीं कि खाली बैठना कि भाई मतलब सो गए खा के, ऐसा भी कुछ नहीं। खाने का भी भजन होता है, इनको बनाने का ही भजन होता है। जी। हर चीज़ का भजन है हमारे व्यस्त पास। रखते हैं अपने हाँ, आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं, यानी किसी से ज़्यादा फालतू नहीं, जी। अपने रहना चाहिए ऐसे। तो भोले बाबा के नाम के किस तरह से जयकारे लगाएंगे और क्या एक भजन आप सुनाना चाहेंगे? भजन तो देखो ज़्यादा आता नहीं है, बाकी ये है कि जय बर्फानी, अपने जी भूखे को खाना, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी जी। तो और भी साधु हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा बताया इन्होंने कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी बाबा के साथ जुड़ने की। आपका नाम? हमारा नाम प्रेमनाथ। प्रेमनाथ जी, कहाँ से हैं आप? हम पंजाब में से आ रहे हैं, लुधियाना जी शहर समराला, वार्ड नंबर 13, डॉक्टर अम्बेडकर कॉलोनी से आ रहे हैं हम। जी। कितने हमें- सालों से जा रहे हो बाबा के दर्शन करने? हम जा रहे हैं 24 साल हो गए जाते हुए, तो लगातार तो नहीं जा पाए हम। कई बार रुकावट पड़ जाती थी, तो कभी चले गए, कभी नहीं किए गए। इसलिए हम जितनी हिम्मत है अपनी जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं कि वैसा है हमें। तो ऐसे है भी भोले बाबा तो हमारे पास तो 24 घंटे रहते हैं। उनकी लगन बचपन से हमारी चल रही है, अभी तक ऐसे है। हमारा घर परिवार छोड़ के सभी को अलग रहते हैं। हमारा घर परिवार कहीं है, हम 4 ज़िले छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। तो घर परिवार वालों को याद नहीं आती आपकी, या उनको आपकी याद आती? नहीं, देखो ये साधु है, साधु संग जो होता है, साधु कहीं अपने घर परिवार में नहीं रहता है, वो अपना अलग रहता है बाहर। तो आपके परिवार दूर। वालों को तो याद आती होगी आपकी? आती होगी, उनको क्या हुआ, हमें क्या है। जब हमारे से उनका मिलने बर्तन नहीं है तो हमें क्या लेना है उनसे। जब घर परिवार की अब याद आती है, जब माँ बाप हो पीछे, माँ बाप जन्म देने वाले नहीं हैं तो भाई बहन कौन है? किसी का कोई होता है? आप बताइए, आपका कोई भाई बहन ऐसा माँ बाप जैसा श्रीमंत रहता है? इसलिए हम आत्मा में यही ध्यान रखते हैं अब भोलेनाथ का। जब तक चले हुए हैं, जब से चले हुए हैं, हमारे से यही भोलेनाथ का सिमरन रहा और भोलेनाथ की लगन में लगे हुए हैं।
और उसके हम कभी मगन वहाँ में पर रहते हैं। मौसम ख़राब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी डर तो नहीं लगता है कि अरे हमें अब तो जब भोलेनाथ का वो भक्त हो जाता है, उसके शरण में लग गए जब, तो कोई डर वर नहीं है। जब हम कई शमशान में भी रहते हैं, ऐसी ऐसी जगह में भी रहते हैं, मड़ियों मसानों में भी रहते हैं, तो बोलते हैं वहाँ भूत मसान रहते हैं। अरे हमें तो कुछ दिखा नहीं है तक, भूत मसान तो हम खुद ही हैं। इसलिए भोलेनाथ से क्षमा बोलते हैं, सभी को, समाज को सुख शांति से रखें, सबको बढ़िया रखें, कोई दुख तकलीफ ना हो, कोई किसी चीज़ की कमी ना आए। सबसे बढ़िया व्यवस्था लगती है यहाँ हमें बहुत बढ़िया जब से चल रहे हैं, लॉकडाउन से बाद में यहाँ पे आ रहे हैं, जब 3 साल हो गए लगातार यहाँ पे चलते हुए, यहाँ पर हमें बहुत बढ़िया आराम मिलता है, खाने पीने में भी और रहने में भी। हम साधु समाज में भी बढ़िया मेल मिलाप होता है, हमें बढ़िया बढ़िया अच्छी मूर्ति मिलती हैं। तो धन्यवाद आपके। जी धन्यवाद। बर्फानी के दर्शनों के लिए कितने उत्साहित हैं आप? हम हर साल आते हैं, वार्षिक हर सालाना आते हैं हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल होमगार्ड IPH पुलिस सेंटर से। तो यहाँ हमारी ये 32वीं यात्रा है और यहाँ राम मंदिर में हर प्रकार की सुविधा हो रही है, हर प्रकार का भोजन प्रसाद मिल रहा है, रहने को हर सुविधा। साल जाते हैं, कितना इंतज़ार रहता है बाबा के दर्शन करने के लिए? बस भजन का 2 बोल अमर कथा की सुनने का मौका मिल जा, इसलिए भजन करने के लिए जाते हैं। पूरा दिन कैसे व्यतीत करते हैं? भजनों से करते हैं, क्या कुछ करते हैं? बस अखंड भभूति लगाते हैं। हम तो अमरनाथ में रहते हैं, तो अभी थोड़ा यहाँ जम्मू थोड़ा इस वजह से। अच्छा जी, तो किस तरह से भजन कीर्तन करते हैं आप? बस अपने 10 नामी भजन होते हैं हमारे। सभी के लिए क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह से आशीर्वाद देंगे आप? वहाँ पे जाएंगे, सबके लिए क्या आशीर्वाद देंगे? सबके लिए ये कहेंगे कि निर्भय होके, कोई भयभीत होने की कोई चिंता नहीं है। यहाँ सभी सुरक्षा कर्मियों का अति सहयोग है। यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है, हर प्रकार की रक्षाएँ की जा रही है। अधिक से अधिक मात्रा में आके यात्रा की शोभा बढ़ाए, यही संदेश दिया। साध्वी भी यहाँ पर है। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गेश गिरी है। दुर्गेश्वरी जी, किस तरह से कहेंगे कितना इंतज़ार रहता है बाबा बर्फानी के दर्शन करने का, और कहाँ से आए हैं सबसे पहले ये बताइए? हम आगरा से आए हैं। हमें बहुत इंतज़ार है कि हम बर्फानी बाबा के दर्शन करने जाएंगे, कुशल मंगल यात्रा हो जाए, सब दर्शन करके आ जाएं, जी। अपने खुशी खुशी अपने यात्रा करके वापस जाए पे स्थानों कितना पर। इंतज़ार रहता है आपको? हमको बहुत इंतज़ार रहता है जी। भगवान के चरणों में जिस लगता है हमारा शरीर यहीं पे समाप्त हो जाए तो अच्छा ही है। तो हर साल आप जाते हैं? जी। कितने सालों से जा रहे हैं? हम 7 साल हो गए जाते जाते। लॉकडाउन लग गया तो 3 यात्रा जब कट गई थी हमारी। जी। तो जब आप यात्रा के लिए जाते हैं, जब वापस आते हैं, फिर से यात्रा जाने का मन करता है, तो कितना इंतज़ार, कितना इतना बितावले हो जाते हैं कि महादेव बाबा से मिलें, दर्शन करें, संगत मिले, साधु संत मिलें, गृहस्थ मिलें, सब अच्छे कुशल मंगल यात्रा करके अपने अपने घर वापस जाएं। अब 28 जून को आपने यहाँ से निकलना है यात्रा के लिए रवाना, जो पहले जत्थे के साथ रवाना होंगे, तो तब तक आपकी किस तरह की गतिविधियाँ रहती है? क्या कुछ किस तरह से पूरा दिन का गुजारा करते हैं आप? अब खान पीन भी सही चल रहा है। जैसे तबीयत वगैरह ख़राब हुई थी, दवाई ले लेते हैं और चलते चलते अपना सफ़र भी कर लेते हैं। तो बाकी वो किस तरह से आशीर्वाद देंगे आप? खूब खुश रहें, दूधन नहाएं, पूतन फलें, परिवार बढ़े, गृहस्थी बनी रहे, जी धन्यवाद। बहू बेटी सुहाग वाग उनका वर बना रहे। हम तो यही चाहेंगे खुशी की। तो साधु समाज से आज हमने आपकी मुलाकात कराई, जिनका आना शुरू जो है वो राम मंदिर में हो चुका है और यहाँ पर लगातार साधुओं का आना जारी है। 28 जून को पहला जत्था जो है रवाना होगा, 29 जून से यात्रा की शुरुआत होगी। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। आप सभी लोगों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद जो है ये साधु समाज दे रहा है। उनकी यात्रा मंगलमय हो, ये हम कामना करते हैं। जितने भी देशवासी जो बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, तमाम लोगों की यात्रा मंगलमय हो और हमारे लिए आशीर्वाद ढेर सारा वो भेजे, हम यही कामना करते हैं। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।